ये मुच्छड़ आदमी जमीन के अंदर से पानी खोलता है, फिर पहाड़ से नल खोलता है तो झरना बहने लगता है। बाप रे! तभी यहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं और तो टूरिस्ट के बहुत सारे गाड़ी का लाइन लग जाता है। तो आदमी फिर सभी भालू आता है और उन्हें समझाता टूरिस्ट लोग का खाना मत चोरी करना। ठीक है। तभी इस मोटे भालू को पकड़ के ये क्या तमाशा लगा रखा है तूने? क्या साबित करना चाहता है तू? तो भालू ये देख असली असली फिर अपना 1 ग्राम का डोले शोले दिखाता है। ओ भाई ये क्या है? लेकिन से? ये आदमी सभी भालू को खाना देता है, पर साला ये नालायक भालू अपना हिस्से का खाना लेने के बजाय चोरी करने का प्लान बनाता है। दबे पांव आता है और एक तरबूज उठा के निकल जाता है, फिर उसको काट के खाने जाता है। तभी तरबूज में झांक के देखता है, उसमें से आदमी निकलता है। फिर से आगे की ओर जाता है खाना चुराने, लेकिन इसको 1-2 ब्रेड में मन नहीं भरता, बल्कि पूरा का पूरा टोकरी ही खाली कर देता है। सिस्टम पार देंगे। फिर खाने जाता, तभी मुच्छड़ आदमी ब्रेड से निकल के तू ये मुच्छड़ आदमी जमीन के अंदर से पानी ये क्या है? ये चूहा जमीन में छेद करते हुए आता है और एक खाना का टुकड़ा उठा के जाने लगता है। तभी भालू उसके जगह पत्थर पकड़ा देता है, तो चूहे को पता भी नहीं चलता। फिर भालू आराम से बैठ के कपड़े वपड़े बांध के खाने जाता है। आज तो मजा आने वाला है। लेकिन तभी चूहा देखता है, मेरे साथ अन्याय हुआ है। फिर पत्थर रख देता है। तो भालू फिर साला आगे की ओर बढ़ता है और एक टोकरी में बिना देखे हाथ डालता है, पर अंदर मुच्छड़ आदमी था। फिर आदमी तीखी मिर्ची भालू की पकड़ा देता है। अब तू गया बेटा। जिसके बाद तो फिर से आगे आता है और एक शहद उठा के खाने जाता है। लेकिन मधुमक्खियां तो नहा धो के भालू के पीछे पड़ जाता है। नाव में बैठ के भागता है, तभी पानी से एक मछली निकलता है और शहद खा जाता है। फिर सभी टूरिस्ट वहाँ से चला जाता है और अंत में नालायक भालू को कुछ भी हाथ नहीं आता है। ये क्या है? या जैस्मिन सज धज के पालकी में बैठ के अपने राज्य में घूमती है। इधर पहलवान अलादीन अपना लोहार का काम कर रहा था, तभी जैस्मिन को आते हुए देखता है, फिर बोलता है बाबू। इधर ये दुष्ट जादूगर झफर चिराग ढूंढने में बचपन से लगा है। फिर जादूगर झफर एक सीक्रेट किताब पढ़ता है, जिसके बाद इसको पता चल जाता है कि ये काम सिर्फ अलादीन ही कर सकता है। फिर ये जाके अलादीन को ले आता है और उसे अंदर जाकर चिराग लाने को बोलता है। तू समझा? तो अलादीन अंदर चिराग लाने चला जाता है। ठीक है भाई मैं चलता हूँ। ओके। वहाँ जाते ही एक चमचमाती हुई चिराग दिख जाता है, तो उसे उठा के जादूगर झफर को दे देता है। लेकिन साला झफर इसको बाप रे! तभी अचानक से पहाड़ धंसता है और जादूगर झफर का चिराग उसके हाथ से फिसलकर अलादीन के पास चला जाता है। गजब। अलादीन एक माचिस का तीली चिराग पे रगड़ देता है। तो जिन्न चिराग से बाहर आके बोलता है, रोम रोम भाइयों, सिस्टम पार देंगे। अलादीन बाहर जाना चाहता है। ठीक है समरिया। तो जिन्न ने एक बड़े से सुरंग बनाया, फिर उसमें सीढ़ी भी लगा दिया, तो अलादीन बाहर निकल जाता है। या जैस्मिन सज दुर्गेश नहीं। अलादीन जिन्न को बोलता है कि मुझे राजा बना दो। ठीक है। तो जिन्न उसको राजा बना के एक घोड़े पे बिठा देता है। फिर तो अभी मजा आएगा ना भिड़ो। गाड़ी स्टार्ट कर। अलादीन महल के पास आके चिराग को रगड़ता है, तो जिन्न बाहर आता है उठ जा। और इसके लिए एक गिफ्ट देता है। फिर उस गिफ्ट को जैस्मिन तक पहुंचा देता है। फिर जैस्मिन इस गिफ्ट को खोलती है, तो उसमें से एक छोटे से बॉक्स में लाल हीरा निकलता है। फिर और एक बॉक्स से हरा हीरा निकलता है और अब की बार सफेद हीरा निकलता है। लेकिन हीरे के रोशनी से जैस्मिन को कुछ दिखाई नहीं देती है, तो एक काला चश्मा पहनती है और हीरे की रोशनी से ही अलादीन को ढूंढ लेती है। पर साला ये तो कोई हमें भी पटा लो। फिर जैस्मिन बाबू सोना करते हुए एक रुमाल नीचे फेंकती है, तो अलादीन फट से रुमाल उठा के बाबू मान जाओ मेरी बात को यार। दोनों अपने अपने प्यार का इजहार करते हैं। तभी साला ये फिर वहाँ से अलादीन निकल जाता है, तो जादूगर जफर चिराग को देख लेता है। ये औरत चिराग को कचड़े में फेंक देती है, तो जफर उठा लेता है। अलादीन और जैस्मिन व्यस्त था। अच्छा। तभी साला जादूगर जफर चिराग को रगड़ता है और जिन्न को बोलता है कि उस जैस्मिन को पकड़ के मेरे पास ले आओ। फिर जिन्न तो पूरा महल ही उठा के फरार हो जाता है और अलादीन को बाप रे! जिन्न के जाते ही अलादीन राजा से भिखारी बन जाता है। तो सारे लोग मिलके इसको पकड़ लेता है, फिर इसको कछुए पे बांध के सूली पे चढ़ाने ले जाने लगता है। तभी इधर से इसका आत्मा इसको विटामिन खिलाता है। उसके बाद तो सिस्टम पार देंगे। शक्तिमान बन जाता है। जादूगर जफर जैस्मिन को कैद कर लेता है और फिर जिन्न को बाहर करके उसको ड्रैगन बना देता है। फिर लेकिन अलादीन एक पत्थर से आग को रोकता है और फिर विटामिन खा के ये भी ड्रैगन बन जाता है। तो ड्रैगन
जफर चिराग को रगड़ता है और गायब हो जाता है। लेकिन लड़ते लड़ते जफर नीचे टपक जाता है। फिर से अलादीन राजा बन जाता है। ये औरत चिराग को कचड़े में, ये आदमी ब्रेड खाता है तो इसका दांत, ओ भाई ये क्या है? ये आदमी ब्रेड पे चाकू लगा के ठोकता है, लेकिन चाकू फिर हथौड़ा से, अरे बाप हो बाप। तो आदमी ब्रेड उठा के बाहर फेंक देता है, जिससे मुर्गे का पंख उखड़ जाता है। बाप रे! फिर ब्रेड जाके पड़ोसी के घर में गिर जाता है तो उसका घर का छत टूट जाता है। फिर तो पड़ोसियों में युद्ध शुरू हो जाता है। इस आदमी का दाढ़ी, इसका पानी का बोतल और इसके पीछे ये ब्रेड इसी औरत ने बनाई थी। उसमें एक मुर्गी का अंडा देती है और उसमें बहुत सारे ग्लू दे देती है। फिर उसमें मुर्गी के पंख भी मिला देती है। इन सारे अजीब चीजों को मिलाकर उसको पकने के लिए डाल देती है, पर तभी पकता है और सीटी बजा के ब्रेड तैयार होते ही सबको बुलाता है। अरे दादा रे। उसके बाद ही ये ब्रेड वाला युद्ध शुरू होता है। ये आदमी ब्रेड उठा के बोलता है, साले को छोड़ूंगा नहीं। फिर सब मिलकर पड़ोसियों पर बंदूक चलाता है, लेकिन साला गया। इस आदमी के चाय के कप पर एक गोली लगता है। ये आदमी ब्रेड, ये औरत, ये औरत बहुत सारे ब्रेड को सबके बंदूक में डालती है। फिर आदमी एक ब्रेड डाल के बंदूक चलाता है। तो ये आदमी कुएं में घुस जाता है। फिर कुआं ही गायब हो जाता है। ये आदमी बिना रुके बंदूक चलाता है। तो ये बच्चा जाके बिस्तर के नीचे छिप जाता है। लेकिन ये भगवान क्या जुल्म है। साला ये आदमी तो चूल्हे में घुस के भागता है और बाहर आके तो औरत अपना सीक्रेट गुलेल निकालती है और अब तू गया बेटा। फिर आदमी तो 100 डस्टबिन में बदल जाता है। ये आदमी साइकिल से आता है और एक कागज ठोक के चला जाता है। तभी दोनों पार्टी के लोग आके देखता है। उसमें लिखा था, सब लोग अपना काम करो या फिर युद्ध करो। तो ये सब युद्ध करने का फैसला करता है। इधर औरत बहुत सारा ब्रेड बना के तैयार करती है। फिर तोप में ब्रेड डाल के फायर करता है। फिर से एक बार औरत को लग जाती है। तो फिर से अपना सीक्रेट गुलेल से फिर युद्ध समाप्त हो जाता है। चैप्टर क्लोज हो गया। ये औरत बहुत सारे ब्रेड को, ये आदमी ब्रेड खाता है तो इसका, ये औरत, ये मुच्छड़ आदमी खरगोश पे पिस्तौल चलाता है। तो खरगोश नाव में बैठ के भागने लगता है। लेकिन बेवकूफ आदमी आता है और चप्पू ढूंढता है। फिर साला पानी में कूद के उस पार चप्पू लाने चला जाता है। कम अक्ल आदमी जहाज से चप्पू उठा के वापस चला आता है। हे प्रभु। फिर नाव में बैठ के उसी जगह जाता है जहाँ से अभी वापस आया था। कौन है? कहाँ से आते हैं? खरगोश एक बटन दबाता है तो लिफ्ट नीचे आता है। फिर उसमें बैठ के ऊपर चला जाता है। लेकिन बेवकूफ आदमी बटन दबा देता है तो फिर साला एक तोप का गोला उठा के फेंक देता है। तो आदमी खत्म हो गया भैया मैटर। खरगोश आदमी से बच के इस बॉक्स में छिपता है। तो ये तोता बता देता है, मालिक वो देखो। बाप रे! फिर रस्सी में छिपता है। तो तोता फिर से बोल देता है। खरगोश फिर से आगे जाके छिपता है। तो तोता, कौन है वो? हम्बा हम्बा रम्बा रम्बा कम्बा कम्बा। खरगोश तोते को एक पटाखा पकड़ा देता है। फिर तो खरगोश बोलता है, हम्बा हम्बा रम्बा रम। तो कम अक्ल आदमी उसमें घुस जाता है। फिर खरगोश उसमें आग सटा देता है। खत्म। ये मुच्छड़ आदमी खरगोश अंदर घुस के बैठ जाता है। तभी आदमी आते ही, गुड मॉर्निंग। फिर आगे जाते ही इस बार आदमी आता है और पीछे हट जाता है। लेकिन तभी मेरे साथ अन्याय हुआ है। खरगोश मजे से गाजर चबा रहा था। तभी मुच्छड़ आदमी जाता है तो खरगोश ऊपर के कमरे में छिप जाता है और फिर फटाक से नीचे के कमरे से बाहर निकल आता है। तभी आदमी नीचे आता तो खरगोश दूसरे दरवाजे से ऊपर चला जाता है। तो आदमी पहले दरवाजे को खोलता है। लेकिन तभी क्या कर सकता हूँ यार? खरगोश एक माचिस का तीली जलाकर नीचे पटाखों पे फेंक देता है। तो आदमी फटाक से नीचे जाके तीली ले आता है। अब देख तू। तभी साला खरगोश फिर से एक और फेंक देता है। नहीं। फिर से आदमी तीली को गिरने से पहले उठा के ले आता। फिर बोलता है, तू पागल है क्या? लेकिन खरगोश फिर से एक और तीली जला के फेंक देता है। लेकिन आदमी तो नीचे जाने का नाम ही नहीं लेता है। फिर साला गोटियां खेलने लगता है। नहीं, मैं नहीं आऊंगा। और खरगोश अपना नाखून साफ करने लगता है। तभी साला नीचे जाता है। खत्म। बाय बाय। बाप रे! खरगोश अंदर घुस के, ये मुच्छड़ आदमी, ये बहुत ही खतरनाक कुत्ता है। ये अपने मुंह में कांटे वाला पंजा भरता है और चिंगम की तरह चबा के। बाप रे! इसकी छोटी कुत्तिया छोटे लाल का था और ये बड़ा कुत्ता बड़े लाल का था। ठीक है समझ गया। तभी कुत्तिया को देख लेता है तो छोटे, फिर कुत्ता तावा लेके कुत्ता कुत्तिया को डराती है और पेट से, फिर जाके डराती है और कुत्तिया वहां से भाग जाती है। ये बहुत ही खतरनाक कुत्ता है। ये अपने मुंह में कांटे छोटे लाल
दरअसल चिंटू मूर्ति कलाकार था और ये आदमी चोरी करके भाग रहा था। तभी अचानक उसे धकेल के अलमारी में बंद कर देता और साला चिंटू चोर को घसीटते हुए पुलिस स्टेशन ले जाता है, लेकिन सामने लगता है। गजब। पुलिस के पास ले आता है। कौन है वो? चोर इधर उधर झांक के उठ जा। इस बोरे से हाथ निकलता है। फिर चिंटू बोलता है, बहुत पैसा है मेरे पास। उठ जा। इस बोरे से हाथ निकलता है और अपने ऊपर CO। चिंटू टेक्नोलॉजी पर अखबार में धड़ाधड़ छप जाता है और पूरे दुनिया में ये सूचना भेज देता है। फिर तो लोग दूर दूर से चिंटू का टेक्नोलॉजिया देखने आ जाता है। मैं बाबा टिल्लू नाम मेरा। पर तभी साला चिंटू को मस्ती सूझता है। ये कुत्ता लगातार सिगरेट पे सिगरेट पीते रहता है। साला इतना सिगरेट पीता है कि 2-4 किलो का राख बन जाता है। बाप रे। सिगरेट पीते पीते इसके चारों तरफ धुएं का बादल बन जाता है। सोते सोते भी सिगरेट पीता है और सुबह होते ही सबसे पहले सिगरेट पीता है। अजीब जानवर है। साला दाढ़ी भी सिगरेट का ही बनाता है। अच्छा। और तो और चाय के जगह सिगरेट पीता है। खाओ माँ कसम। नाश्ते के जगह भी सिगरेट पीता है। अरे खतरनाक लोग हैं। ये दुनिया ही सिगरेट और बीड़ी वाला दुनिया है। ये कुत्ता जमीन में पैर रखते ही अरे दादा रे। तो मुखिया इसको ब्रांडेड 4.5 रुपया वाला बीड़ी पिलाने लगता है और खुद भी पी लेता है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? दूर से देखने पर ये दुनिया इस तरह दिखता है। पूरा कोहरा ही कोहरा चारों तरफ। राजकुमार बीड़ी लेके एक बटन दबाता है तो इसके अंदर से लाइटर निकलता है। टेक्नोलॉजी। ये टैलेंटेड कुत्ता जो गोली से ही सिगरेट जलाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लेता है। ये कुत्ता लगातार एक दिन ये कुत्ता बहुत सारा सिगरेट फूंक रहा था, लेकिन अचानक से इसको खांसी आ जाता है। फिर एक सिगरेट को जलाकर आग बुझाता है, लेकिन साला आग बुझा ही नहीं पाता है क्योंकि सिगरेट पी पी कर कमजोर हो गया था। साले तू जिसके बाद ये कुत्ता सिगरेट छोड़ने का कड़क फैसला करता है। हम्बा हम्बा रम्बा रम्बा कम्बा कम्बा। लेकिन इसका हाथ मैं नहीं मानता। अपने आप ही जाके सिगरेट उठा के जलाने लगता है। पर तभी दूसरा हाथ। ऐसा मत करो मेरी जान। ठीक है। कुत्ता जहाँ भी जाता है वहाँ के बाकी सारे कुत्ते सब सिगरेट फूंकते ही रहता है। ना 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 ना। फिर इसको भी पीने का ऑफर देता है। पर तभी धुआं आके इतनी खुशी। फिर बोलता, हमारा रक्त ही महासेना है। जय महेश्वती। कुत्ता फिर से पीने का फैसला करके वहाँ से दौड़ के दुकान जाता है सिगरेट खरीदने के लिए, लेकिन दुकान बंद था। तो पास के मूर्ति वाला चुरा लिया। बात। तभी अचानक ओ भाई ये क्या है? ये कुत्ता अपने कपड़े से बीड़ी निकाल कर गिराता है तो ये साला नीचे से छान कर बीड़ी बनाने लगता है। लेकिन नहीं बनता है। एक दिन ये कुत्ता बहुत सारा सिगरेट फूंक रहा था, लेकिन